कि पार्वती बोली त्रिपुरारी, 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 पार्वती बोली त्रिपुरारी। शंका प्रबल, शंका प्रबल प्रचंड हमारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। पार्वती मैया ने कहा स्वामी मेरी शंका का समाधान करिए, मुझे शंका हो गई। भगवान शंकर ने कहा कैसी शंका हो गई भवानी? माता ने 3 प्रश्न किया। इस चौपाई पर पार्वती माता ने 3 प्रश्न कर दिया। स्वामी बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर ये अगर राम है भगवान है तो भगवान ने केवट से नैया क्यों मांगी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर भगवान ने मांग ही लिया। दूसरा प्रश्न कि जब भगवान ने मांग ही लिया तो केवट ने इनकार क्यों किया? ये दूसरा प्रश्न। अच्छा चलो इनकार भी कर दिया तो कोई बात नहीं, भाई अपना सामान है नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु तीसरी बात ये है कि केवट ने ये क्यों कह दिया कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं? अरे भगवान के मर्म को कोई नहीं जान पाए, केवट जानता है। प्रभु आप मेरी शंका का समाधान करिए। माता पार्वती ने कहा प्रभु केवट से भगवान को नैया मांगने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? कि 3 पैगमा 3 लोक, जब ना पिलिहिनी भगवान तो नाव बिना व्याकुल खड़े सोई कृपा निधान। भगवान को नैया मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब भगवान ने 3 लोकों को अपने पगों के द्वारा नाप लिया तो गंगा जी तो एक ही लोक में बह रही हैं। भगवान ऐसे गंगा को पार कर जाते। माता पार्वती ने कहा भगवान शंकर से कि नैया मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान शंकर ने कहा अरे देवी क्यों नहीं थी? तो माता पार्वती जी कहती हमसे सुनो हम बताएं। भगवान को नैया मांगने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? कि पैग बढ़ाई कै जऊ धरी दे दे। अगर भगवान चाहते तो अपना पैर बढ़ा करके रख देते। पैर बढ़ाई कै जऊ धरी दे दे, पैर बढ़ाई कै जऊ धरी दे दे। सुरसरी पार राम होई लेते। इसी बीच भवानी जी बोल पड़ी क्या कि भगवान राम क्या करते? अपना पांव बढ़ा देते और गंगा नदी को पार कर देते। भगवान शंकर ने कहा भवानी अजीब बुद्धू हो, राम जी क्या अकेले हैं? इस समय माता जानकी भी राम के साथ में है। तो पार्वती जी ने कहा कौन पड़ोसी की पत्नी है? अपनी पत्नी तो है। चरण बढ़ाते गंगा को पार कर लेते। रही बात जानकी की तो सियई उठाई गोद मा लेते। सुरसरी पार राम होई लेते। तो भगवान शंकर ने कहा देवी अरे जानकी जी ही नहीं भगवान राम के साथ में इस समय उनका छोटा भैया लक्ष्मण भी साथ में है। तो माता पार्वती ने कहा लक्ष्मण साथ में है तो कोई बात नहीं। करी गही लखन लगौते पारा, करी गही लखन लगौते पारा, जैते उतरी गंगा कई धारा, जैते उतरी गंगा कई धारा।
न कियो अस कृपा निधाना और मांगी ना उनके वट आना। प्रभु भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, नैया को क्यों मांगा? अब भगवान शंकर ने कहा पहले तुम प्रश्न कर लो तब हम उत्तर देंगे। माता पार्वती ने कहा भगवान ने नैया क्यों मांगा? भगवान चाहते पैर बढ़ा करके रख देते, जानकी को गोदी में ले लेते, लक्ष्मण जी की बाह को पकड़ लेते, राम जी सहज सहज गंगा पार हो जाते, नैया मांगने की आवश्यकता नहीं थी। तो भगवान शंकर कहते सुनो भवानी, भगवान ने नैया इसलिए मांगा क्योंकि जो वो नैया है, एक बार देवराज इंद्र के दरबार में गंधर्व गीतों को गा करके नाच रहे थे। उसी समय इंद्र के दरबार में दुर्वासा ऋषि महाराज का आगमन हो गया। ध्यान से सुनिएगा, दुर्वासा ऋषि महाराज का जब आगमन हो गया तो उस इंद्र के दरबार में चित्रकेतु नाम का गंधर्व गीत गा रहा था, देवताओं को प्रसन्न कर रहा था। अब लेकिन जब दुर्वासा ऋषि महाराज पहुंचे तो चित्रकेतु बेचारा गाते गाते स्वर से बेस्वर हो गया। अब बेस्वर हो गया तो दुर्वासा ऋषि महाराज को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ गया तो श्राप दे दिया, ए चित्रकेतु जाओ, तुम जड़ हो जाओ, तुम वृक्ष हो जाओ, तुम्हें गाने का ढंग नहीं है। अब संतों के वचन है और कहा गया है क्या कि प्रभु के बचना परई चाहे फीका, प्रभु के बचना परई चाहे फीका। प्रभु के बचना परई चाहे फीका, प्रभु के बचना संत बचन पत्थर कर लीका, संत बचन पत्थर कर लीका। एक बार कथा प्रेमियों, भगवान के वचन टल सकते हैं लेकिन सृष्टि पर जो सच्चे संत महापुरुष हैं उनके वचन कभी टलते नहीं, वो जैसा कहते वैसा ही होता है। अब दुर्वासा ऋषि ने चित्रकेतु गंधर्व से कहा तुम वृक्ष हो जाओ। कहने लगा महाराज मैं वृक्ष तो हो जाऊंगा, लेकिन महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? तो दुर्वासा ऋषि महाराज ने कहा जाओ चित्रकेतु, तुम जब वृक्ष बन जाओगे ना तो तुम्हारा वृक्ष एक नाभिक कटवाएगा, तुम्हारे लकड़ी को एक नाभिक कटवाएगा कि केवट तुम्हारा वृक्ष कटई है, वृक्ष कटाए नौका बनवई है। डारई गंगा की धारा, सो डारई गंगा की धारा, सो डारई गंगा की धारा, तब होई है उद्धार तुम्हारा। जब केवट तुम्हारे वृक्ष को कटाएगा तो गंगा नदी में डालेगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा। अब वो केवट वो चित्रकेतु कहने लगा महाराज एक बात बताओ, जब हमको गंगा में डालेगा तब तो हम सवारी ढोने का काम करेंगे, हम मुक्ति पूछ रहे हैं कैसे होगी? तो केवट ने वो भगवान शंकर कहते हैं भवानी, जब चित्रकेतु ने दुर्वासा ऋषि से पूछा कि मेरा उद्धार कब होगा, तो दुर्वासा ऋषि महाराज ने कहा चित्रकेतु जब तुम वृक्ष बनोगे तो तुम्हारे वृक्ष को नाभिक कटाएगा, और जब कटाएगा तो गंगा में डालेगा,
और जब त्रेता का समय आएगा तो भगवान राम इस धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आएंगे। और जब भगवान अवतार लेकर के आएंगे तो प्रभु गंगा